मतलब 10 दिन का टाइम है। इस बीच के 10 दिन में ना आप गणित पढ़ना, थोड़ा थोड़ा सामाजिक। सो भैया अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, है ना। मैंने आपको बोला था कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम मार्च के एंड से स्टार्ट होंगे, जो बोला था वही हो गया। 24 मार्च से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है। ये रहा आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल में ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर मोटा मोटा देखें, पहले टाइम टेबल को देखते हैं, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से मैं आपको टाइम किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको समझाऊंगा और एक स्ट्रैटेजी दूंगा। क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन, 2 हफ्ते बचे हैं। तभी मैं बोल रहा था बेटा अभी जान लगा दो पढ़ाई में। सो देखो बेटा, अगर हमारे टाइम टेबल पे एक नज़र दौड़ाओगे, 24 मार्च को हिंदी है, 26 मार्च को गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियां लेती हैं, जिन्होंने चित्रकला कंप्यूटर ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आ जाते हैं। 29 को संस्कृत है, कृषि किसी ने लिया होगा तो 31 को है, 26 को विज्ञान है, तो मतलब 4 अप्रैल को विज्ञान है, 6 अप्रैल को इंग्लिश है, 8 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान है और 12 अप्रैल को गणित है। तो जो हमारे मेन विषय है वो उन पर मैंने टिक लगा दिया है, ठीक है। और उसी हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखें, गणित सबसे लास्ट में है, तो गणित में हमें तैयारी करने का भरपूर मौका मिलेगा। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ना, जो एग्ज़ाम सबसे लास्ट में है, अभी आज के दिन से उनकी तैयारी तुम अभी इस टाइम पे तुम ज़्यादा लगाओ। स्टार्टिंग पे जो एक हफ्ता आता है हमें ना, क्योंकि 2 हफ्ते हमारे पास बचे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस तरीके से पढ़ाई करता, जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट में कौन सा एग्जाम में बना, गणित, फिर सामाजिक, फिर इंग्लिश, फिर विज्ञान, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी के इस हफ्ते आपको ज़्यादा गणित पढ़नी है, ठीक है, ज़्यादा सामाजिक पढ़ना है। देखो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश थोड़ी सी टफ लगती है, हालांकि टफ नहीं है लेकिन लगती है, नेचुरल है। तो इंग्लिश भी ज़्यादा तैयार करनी है और एग्ज़ाम हमें देना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार करना, हर विषय के लिए मैं बात करूँगा। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर देखना। अब से चैनल पे देखो पहले से ही वीडियो आ रही है इंपॉर्टेंट, उनको ज़रूर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब से डेली वीडियोज़ आएंगी, उनको भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारे पास 14 दिन बचे हैं, ठीक है। यहाँ पर हफ्ता नंबर 1 लिखता हूँ, ठीक है, हफ्ता 1, और इधर मैंने लिख दिया हफ्ता 2, ठीक है। 14 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 24 मार्च से एग्जाम है और मोटा 14 दिन ही हमारे पास बचे हुए हैं, 2 हफ्ते बचे हुए हैं, ठीक है। सोर्स हफ्ता नंबर 1 डे 1 की बात करेंगे, क्योंकि मैं डे 1 की बात करूँगा, एक दिन के लिए आपको टाइम टेबल दूंगा। तो जब भी आप पढ़ने बैठो, है ना, डे 1 की मैं बात करूँगा अभी, तो जब भी आप पढ़ने बैठो, पढ़ने का नियम क्या है, इस टाइम पे क्या खोलना है, जो आपने एनसीईआरटी बनाई है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन करने लग गए मैथ में, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसे मत पढ़ना बेवकूफ़ों की तरह। क्या करना है बेटा, चैप्टर 1 खोला आपने, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले क्या करो, आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ, अपनी एनसीईआरटी को पलटो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पढ़ना सबको है, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को पढ़ो, हर एक उदाहरण को करना है। बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना, ये पर्सनल सजेशन है, इसलिए मैं उदाहरण की सीरीज़ करवा रहा हूँ, अपने चैनल पर देखना। तो उदाहरण सारे करने, सारे प्रश्नावली पूरी पढ़नी है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये दिया हुआ है, ये चीज़ ऐसे हो कि ये मुझे निकालना है। जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगे, तुरंत वहीं कर लो। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, हर टाइप का एक क्वेश्चन करके ज़रूर जाओ, ठीक है। जैसे कि यूक्लिड विभाजन में से HCF कैसे निकालते, कर लो, क्योंकि एक हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लो, ये करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं एग्ज़ाम देता था ना मेरे टाइम में, मैं हर टाइप के क्वेश्चन करता था, चाहे मुझे आता है या नहीं आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस होती है। क्या पता हमें अभी आता है एग्ज़ाम में, अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो हम ज़ीरो पे आउट हो सकते हैं, क्या पता उस टाइम में नहीं हो। विराट कोहली को खेलना आता है, लेकिन वो हर टाइम पे प्रैक्टिस करके ही, नेट प्रैक्टिस करके ही खेलने जाता है। ये तो नहीं करता कि मुझे आता है मैं डायरेक्ट चला जा रहा हूँ, नहीं ना, होता है, नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर टाइप का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करना। कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ रही है, ठीक है, पलट के पढ़ने देखने हैं। उसके बाद कोशिश करना कि मेरे वीडियोस ज़रूर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, सारा पूरा पढ़ा रखा है, लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। फिर क्या करो, मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो जो चैप्टर में मैंने बनाए हैं उनको ज़रूर करना। उसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मैंने ले रखे हैं, हाँ, और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोगों को तकलीफ होगी ढूंढने में, इसीलिए मैंने वो चैप्टर वाइज जो बनाया है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें सारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ही रखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स देखो, डे 1 में मैं 7 दिन दे रहा हूँ, ठीक है, 1
2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7। आपके सिलेबस में 12 चैप्टर होंगे, मुश्किल से 11-12, ठीक है ना। पर डे 2 चैप्टर पढ़ना है, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको समझना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 दिन में ना जो टफ चैप्टर्स हैं उनको ले लो, ठीक है। मैं कहूँगा स्टार्टिंग के 3 दिन में ना सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ो, ठीक है। 5 चैप्टर मैथ के करना है, ठीक है, किसके, मैथ के। और इनमें से 5 चैप्टर जो पढ़ोगे ना, जो 3 चैप्टर आपको ज़्यादा टफ लगते हैं उनमें थोड़ा टाइम दे दो। वैसे तो अगर 2 चैप्टर के साथ चलोगे तो 5-6 चैप्टर होता है, तो 6 चैप्टर नहीं बोल रहा मैं, 5 बोल रहा हूँ, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो मैं कहूँगा स्पेशली कि स्टार्टिंग के 3 दिन में ना सिर्फ और सिर्फ एक दिन त्रिभुज पढ़ना। और बाकी स्ट्रेटजी क्या है, सुबह से लेकर दोपहर मैथ का एक चैप्टर पढ़ा, दोपहर से लेकर शाम तक एक मैथ का चैप्टर पढ़ा, तो दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ना है तो सही हो जाएगा। और बच्चों, सामाजिक विज्ञान है, इंग्लिश है, विज्ञान है, हिंदी है, सारे सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट अपने में खासियत रखता है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर है। सिर्फ गणित पढ़ के आप 300 नंबर नहीं ला सकते, सिर्फ मैथ पढ़ ज्ञान, गणित है और मैथ तो सब एक ही, सामाजिक विज्ञान पढ़कर 100 मतलब 200 नंबर नहीं ला सकते, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का ही है ना। सो क्या करना है आपको, देखिए बच्चों, हर चैप्टर को डिवाइड कर देना है। जैसे सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में क्या करना है, मैथ का एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, मैथ का चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत थोड़ा सा ब्रेक, पढ़ते टाइम पे ब्रेक ज़रूर लेना है। इस टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है वो वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है, किस तरीके से क्या यूटिलाइज करना है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, ज़रूर देखना। गणित का एक चैप्टर पढ़ा, गणित के एक चैप्टर पढ़ने के बाद सामाजिक विज्ञान के चैप्टर पढ़ो। क्वेश्चन रटने नहीं है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़रूर करो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनाओ, जो भी आपके पास मास्टर माइंड या क्वेश्चन बैंक जो भी, उसको ज़रूर पढ़ो इस टाइम पे, है ना। एक चैप्टर पढ़ लिया, सामाजिक विज्ञान में 4 बुक है तो ज़्यादा चैप्टर होंगे। गणित के बाद आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा, और मैं सबसे पहले बेटा बोलूँगा कि सुबह, एकदम सुबह ना कोशिश करो सामाजिक विज्ञान पढ़ने की, ठीक है। विज्ञान पढ़ा, सॉरी मैथ पढ़ा, मैथ के बाद अगर हो सके तो सामाजिक विज्ञान पढ़ो। सुबह सुबह जो ज़्यादा याद करने वाले सब्जेक्ट उनको पढ़ा करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक की जगह 2 पढ़ डालो। और स्कूल इस टाइम पे जाना बेवकूफ़ी है, घर पे रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश में क्या होता है ना बेटा, बच्चे क्वेश्चन आंसर्स रटने लग जाते हैं, रट नहीं पाओगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और हो सके तो जो ग्रामर पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन में निबंध आता है ना, नोट मेकिंग आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो ग्रामर पोर्शन है छोटा, वो 15 मार्क्स का आता है, जैसे मॉडल लग्जरी हो गया, दुनियादारी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो वो देखो क्वेश्चन छांटते कैसे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन छांट के लिखते हैं, वो देखो। कोशिश करनी है लिटरेचर पोर्शन में, और जो आपका पोएम वाला पोर्शन है उसमें क्या करना है लिटरेचर में, और जो स्टोरी क्या है उसकी, उसको जानो, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख लो, फिर काम आसान हो जाएगा इंग्लिश में। और डेली इंग्लिश पे ज़्यादा जोर लगाना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है, ये मुझे पता है, तो हिंदी पे इंग्लिश पे ज़्यादा जोर लगाना। हिंदी ज़्यादातर आसान बोल के हम इग्नोर मार देते हैं, और लास्ट में कई बच्चे हिंदी में भी फेल हो जाते हैं, है ना। तो हिंदी आसान है, नो डाउट आसान है, तो इसके स्टोरी पढ़ो, कहानी पढ़ो, ठीक है। कहानी पढ़ोगे, कहानी से संबंधित छोटे बड़े प्रश्न आप आएंगे, वो अपने शब्दों में लिख दोगे। तो मैं कहूँगा प्रश्न उत्तर को रटने से अच्छा है कि कहानी को समझो, ठीक है, स्टोरी को समझो। अगर कुछ याद करना है तो कविता वाला जो पोर्शन है ना, कविता से किस कविता को किसने लिखा था, पद्य का क्या अर्थ है, भावार्थ क्या है, वो सब याद कर लो, वो थोड़ा पढ़ लो। लेकिन जो स्टोरी वाला पोर्शन है उसमें कहानी को समझो, और अगर कहानी आपको अच्छे से पता चल जाएगी तो उसके छोटे बड़े आंसर आप आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। और अपनी राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान रखना है। इंग्लिश मैं तो कहूँगा भैया, इंग्लिश इस टाइम पे आके कम से कम 3 घंटे डेली पढ़ो। अब जो बचे हुए दिन है तो जी जान लगा देनी है, दिन रात 1 घंटा करना है। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जो भी गलत थॉट्स आते हैं उनको दूर रखना है, और गलत संगीतों से बचना है। सारा का सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे देना है, ओके बच्चों। सामाजिक विज्ञान की स्ट्रेटजी बता चुका हूँ। देखो सुबह, ठीक है, सुबह आप सबसे पहले उठ के ना एक बार मैथ करो, 15 मिनट मैथ करना है। 15 मिनट में क्या करना, कल जो भी अपने मैथ पढ़ा था उसका रिवीजन कर लो। उसके बाद फटाक से क्या करो, विज्ञान पढ़ो 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटे में एक चैप्टर निपट जाएगा।
स्ट्रेटजी वही है, पर डे 2 चैप्टर विज्ञान के भी, ठीक है। विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ने के बाद फिर मैथ का एक चैप्टर, मैथ का एक चैप्टर पढ़ने के बाद सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर, सामाजिक विज्ञान पढ़ने के बाद फिर इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ने के बाद फिर हिंदी पढ़नी है, ठीक है। हिंदी आसान है, हो जाएगा, ठीक है। लिख लिख के करना है, क्योंकि क्या होता है ना, लिखते नहीं सिर्फ पढ़ते हैं और एग्जाम में फिर अटक जाते हैं, हाथ दर्द करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 घंटे में पूरा पेपर भी सॉल्व करना है हमें, क्वेश्चन फिर नहीं तो छूट जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। फिर आपका हिंदी पढ़ लिया, हिंदी के बाद ये हो जाने के बाद लंच वंच करने के बाद फिर से आपको, लंच करने के बाद फिर से आपको क्या करना है ना, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान पढ़ने के बाद फिर आपको मैथ का चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। मैथ पढ़ने के बाद फिर आपको विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान पढ़ने के बाद आपको फिर से सामाजिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर से आपको फिर इंग्लिश पर थोड़ा रिवीजन करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। और रात में क्या करना है ना, रात के शाम के 7 बजे से आपको जो भी पहले आपने पढ़ा है 1 घंटा, जो भी चैप्टर आपने पढ़े उनको रिवीजन करो। जैसे आपने सुबह मैथ पढ़ा 2 चैप्टर, सुबह एक पढ़ा, शाम को एक पढ़ा, तो मैथ के कोई भी चैप्टर 1 में कोई भी डाउट तो नहीं रहा है आपके मन में, उसको सॉल्व करो। उससे संबंधित पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखो, जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको देखो, ठीक है। जो भाई करा रहा हूँ या करा रखा है उनको देखो, चाहे वो मैथ की हो साइंस की हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये हो जाएगा, ओके। जैसे ये विज्ञान का हो जाएगा, ऐसे ही मैथ का हो जाएगा। रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद फिर क्या करना है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन मॉडल पेपर है, ठीक है, वो ज़रूर करना है। और इसमें जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं, तो मैं बच्चों यही कहूँगा कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा जोर लगाओ। एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी के साथ साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जब आप हफ्ता 1 की बात करेंगे ना, तो हफ्ते 1 में आपने एक बार पूरा पूरा डीप पढ़ चुके होंगे, पूरा डीप पढ़ लिया होगा आपने। एक हफ्ते में सारे चैप्टर्स हो गए होंगे आपके। गणित होगा आपका, सामाजिक विज्ञान हो गया होगा, इंग्लिश हो गया होगा, विज्ञान हो गया होगा, सब चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगले हफ्ते क्या करना है, अगले हफ्ते को 2 टुकड़ों में बांटो, ठीक है। 2 टुकड़ों में पहला हफ्ता जो 4 दिन का होगा, ठीक है। कितने दिन का होगा, 4 दिन का। और दूसरा दिन का होगा 3 दिन का। इस 4 दिन में क्या करना है ना, ये जो भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन करना है, फिर से रिवीजन करना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को फिर से इन 4 दिन में रिवीजन करना है, ठीक है। आप उसी हिसाब से आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है। आप जहाँ 2 चैप्टर एक दिन में पढ़े थे वहाँ 3 पढ़ लोगे, 3 पढ़ोगे तो हो जाएगा। डेली 3 दिन पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3 दिन है, इन 3 दिन में से 2 दिन आपको डाउट्स में देने हैं अपने, ठीक है। डाउट्स क्या है कि जब भी आपने रिवीजन किया, कोई क्वेश्चन थोड़ा होगा टफ लगा होगा, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, तो जो भी डाउट पोर्शन है ना, इन दोनों दिन में निपटाना है। वो डाउट आप खुद से सॉल्व करो, यूट्यूब के वीडियो से देख के सॉल्व करो, अपने दोस्त से पूछो, अपने भैया से पूछो या किसी भी से पूछो, जैसे भी करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करने इन 2 दिन में। चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, विज्ञान का हो, मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए इन 2 दिनों में, ठीक है। ये 2 दिन में आपको देखना है कि मैथ में कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, कोई टॉपिक तो ऐसा नहीं है, विज्ञान में कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो नहीं आ जाए, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो आप सबसे पूछो, यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब में सर्च करके वीडियोस देखो, मुझसे पूछो, मैं ज़रूर बताऊँगा। ये सब हो जाए लास्ट के 1 दिन में, ठीक है। डे 2 हो गया, डे 1 में आपको फिर से एक बार क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। क्विक रिवीजन बहुत जल्दी। अब इसमें क्विक रिवीजन मतलब क्या होना है, आज सुबह अगर तुमने मैथ उठा लिया ना, तो एक बार में सारा फटाफट 4-5 घंटे में पूरा मैथ पढ़ दिया, फिर ब्रेक लिया, फिर 3-4 घंटे में पूरा विज्ञान पढ़ लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर सामाजिक विज्ञान एक बार में पूरा पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेते रहोगे, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, ऐसे एक दिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो 14 दिन का मैंने प्लान बनाया, ठीक है, इस तरीके से ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट के जो 2 दिन होंगे उसमें आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है। क्यों?
ये सब कुछ भी इसलिए नहीं करना है क्योंकि नेक्स्ट जो पहला पेपर है आपका हिंदी का है, ठीक है। 2 दिन अगर आप इस टाइम बीच में हिंदी आपने ना भी पढ़ा होगा ना, तो 2 दिन हिंदी पढ़ने से आपका काम बन जाएगा। हिंदी बहुत आसान होती है। ज़्यादा जोर आप ग्रामर पे लगाना, ग्रामर पढ़ लेना, स्टोरी पढ़ लेना, किस टाइप के पत्र लिखा जाता है, निबंध कैसे लिखा जाता है, ये सब पे ध्यान लगाना तो काम चल जाएगा। 2 दिन, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है हमारा लकीली पहला एग्ज़ाम हिंदी है जो कि आसान होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एग्जामिनर के लिए भी होता है और हमारे लिए भी होता है। अगर पहला एग्ज़ाम ही ख़राब चला जाए तो उसका असर सारे एग्ज़ाम में पड़ता है, वो चीज़ ना हो, ठीक है। वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो हिंदी अगर लास्ट के 2 दिन में पढ़ोगे, 4 दिन के बाद 24 मार्च को एक हिंदी है, सुबह 8 बजे से आपका पेपर है ना, 10 बजे से, ठीक है। जो भी आपका टाइम टेबल है उस हिसाब से देख लेना। पहले शिफ्ट में आपकी पेपर होगी तो आप देख, अरे यार ततैया उड़ रहा है, काट ना दे। तो लास्ट के 2-2.5 दिन में आपकी हिंदी आराम से निपट जाएगी और फाड़ दोगे, मुझे पता है। हिंदी के बाद जो अगला पेपर है गृह विज्ञान, बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है। चित्रकला भी बहुत कम लोगों का होता है, ये अदर ऑप्शन है तो इसको मैं इग्नोर मार रहा हूँ। उसके बाद संस्कृत लेते हैं लोग, ये भी अदर सब्जेक्ट में आता है। जिसके पास इंग्लिश नहीं होती वो संस्कृत लेता है, तो वो देख लेना बेटा, ठीक है, आपने क्या लिया है। मेरे पास तो इंग्लिश थी, ओके। मेन सब्जेक्ट है हमारे ये, देखो 24 के बाद सीधा 4 अप्रैल, बहुत टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है, इन सब्जेक्ट के तैयारी करने के बीच। और ये जो टाइम होगा ना इसके बीच, देखो 24 से 4 मतलब 10 दिन का टाइम है। इस 20 के 10 दिन में ना आप गणित पढ़ना, थोड़ा सामाजिक विज्ञान पढ़ना, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ना, ठीक है, 2-2 दिन करके। और जो विज्ञान है वो तो पढ़ना ही डेली, लेकिन थोड़ा गणित पढ़ना, थोड़ा सामाजिक विज्ञान पढ़ना। और विज्ञान से पहले 3 दिन, जैसे आज विज्ञान का एग्ज़ाम है ना, तो 2-3 दिन पहले से सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पढ़ना है। और स्टार्टिंग के 7 दिन इन सब्जेक्ट को भी थोड़ा टाइम देना, गणित पढ़ लेना, थोड़ा सामाजिक पढ़ना, थोड़ा विज्ञान इंग्लिश पढ़ना, इनको भी टाइम देना, क्योंकि इसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद 1 दिन का गैप है इंग्लिश, फिर 1 दिन का गैप है, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर 4 दिन के बाद, ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद, 8 को अगर जोड़ लेंगे तो 4 दिन हो जाएगा, तो 3 दिन के बाद आपका मैथ। तो 3 दिन इनफ टाइम होता है, ज़्यादा लंबा गैप भी बेकार होता है, बच्चे पढ़ते नहीं है। तो 3 दिन का गैप सही है, मैथ के लिए आपको तैयारी मिल जाएगी। हम तो सारे सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी कराएंगे, उसके साथ साथ जो बचे हुए 3 दिन हो गए ना, दबा के लाइव कराऊंगा मैं आपको, सुबह से शाम तक, रात तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारिश कर देंगे। और देखना वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे। अब तो पहले से वीडियो बना ही रखा है, और भी वीडियोज़ आएंगे, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और हम और आप मिल के बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को शेयर करना। क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स और बाकी सभी प्रिपरेशन ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट है, और नए सेशन में नए तरीके से हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद।